आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे पार्ट को शुरू करेंगे और तीसरे पार्ट में बेसिकली हमने कोशिश किया था कि अगर कभी भी हमें पावर में रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो जो पावर में रिमाइंडर का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया था। याद करिए तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको एक और पॉइंट समझाया था, कैंसलेशन रूल। कैंसलेशन रूल में मैंने आपको क्या सिखाया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जिस पार्टिकुलर नंबर से आपने कैंसिल किया हुआ है, फाइनली रिमाइंडर आने के बाद अगर उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस रिमाइंडर को तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाता है। छोटा सा आपको एक हल्की सी बात बताता हूँ। लेट अस सपोज मेरे सामने लिखा गया है 4/6। मैंने एग्जाम्पल भी आपको ये वाला दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा तो आप बोलेंगे यहाँ रिमाइंडर होगा 4। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आप एक बात कहते हैं कि यहाँ पर हम कैंसिलेशन रूल लगा सकते हैं। कौन सा कैंसिलेशन रूल लगा सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। किससे? 2 से। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 दूना कितना हुआ 4 और 2 3 कितना हुआ 6। अच्छा बच्चों, आप बताओ ना, 2/3 में जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2। जिन बच्चों को यहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत है वो पिछले पार्ट में जाएं। हमने बहुत जीरो लेवल से रिमाइंडर थ्योरम को शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो रिमाइंडर है वो क्या है? 4 है। तो एक्चुअल रिमाइंडर तक पहुँचने के लिए बेसिकली आप क्या करते थे कि जिससे आपने कैंसिलेशन किया हुआ है उसी से फाइनली क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जब आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। और जो यहाँ पर एक्चुअल रिमाइंडर था आपका वो 4 बन रहा था और यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका क्या बन गया? 4 बन गया। तो हल्का सा हमने रिवाइज किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने जिस पार्टिकुलर नंबर से क्या किया है? कैंसिल किया हुआ है, फाइनली उसी नंबर से ले चल के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पावर में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए और समझते हैं कि जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वो क्या बन रही है। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपने रिवाइज किया होगा ठीक से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको बताने की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको समझा दूँ। मैं एक प्रश्न लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है आपका 2 raised to the power 76 डिवाइडेड बाई 96। सॉरी, आपसे कहता है 2 raised to the power 76 डिवाइडेड बाई 96 और आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर। आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करिए कि यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा। अच्छा बच्चे, बेसिकली अभी तक जो हमने रिमाइंडर में सीखा था वो क्या सीखा था कि हम 2 की पावर को लिखते हुए चले जाते थे और एक ऐसा नंबर कोशिश करते थे कि हमें मिले जो 96 के टेबल में हो और वहाँ पर रिमाइंडर +1 या -1 मिल जाए। यहाँ पर 96 से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन भी बड़ी हो रही है। तो एक छोटी सी बात आप देखिए, क्या 2 raised to the power 76 और 96 में कुछ कॉमन है? तो आप देख रहे हैं 96 भी तो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब एक बार देखते हैं कि 96 को अगर हम 2 के पावर के रूप में लिखें तो 96 को हम 2 के पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो मैंने 96 को कैश किया और इसको मैंने डिवाइड किया 2 से। कितना हुआ आपका? 48, 48। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ बच्चों? 24। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया आपका? 12। फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 6। फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 3। अच्छा बोलो, ये जो 96 है बेसिकली ये 96 क्या लिखा जा सकता है? तो आप बोलेंगे 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 5 बार हुआ 2 raised to the power 5 और मल्टीप्लाई बाई 3 raised to the power 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 इंटू 3 raised to the power 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। इसको मैंने लिख दिया 2 raised to the power 76 अपॉन 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 1। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे कैंसलेशन रूल यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। और कैंसलेशन रूल किससे कैंसिल कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे 2 raised to the power 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। और आप एक छोटी सी बात ये जानते हैं कि कभी भी अगर ऐसा लिखा जाए a raised to the power m अपॉन a raised to the power n
तो ये बेसिकली क्या होता है, ए रेज टू दी पावर m माइनस n। बोलो मानते हो इस बात को? तो यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 5 से जब आप कैंसिलेशन करोगे तो 76 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2 रेज टू दी पावर 71 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3। याद रखिएगा ये चीज़ कब आया हुआ है, ये चीज़ तब आया हुआ है जब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कैंसिलेशन किया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल किया हुआ है। कैंसिलेशन किया हुआ है किससे, 2 रेज टू दी पावर 5, या आप बोल सकते हैं इसका हमने 32 से कैंसिलेशन किया हुआ है। अब आइए, अगर यहाँ पर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 2/3 का केस है, तो जो रिमाइंडर 2/3 में मिलने वाला, बोलो 3 के टेबल का ऐसा नंबर जो 2 के आसपास हो, खुद 3 होता है और 2 की वैल्यू 3 से कितनी कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, -1। और -1 नहीं बल्कि -1 रेज टू दी पावर 71। बच्चों ये 71 कैसा नंबर है, आप सबको पता है 71 आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या। और मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 की पावर में अगर कभी भी ऑड नंबर लिखा जाएगा, विषम संख्या, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो रिमाइंडर बचेगा मेरा फाइनली, वो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। आपको पता है -1 टेक्निकली तो सही है लेकिन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब सही रिमाइंडर अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। कई बार बच्चा इतना करने के बाद आंसर करने लगता है, जबकि आपको एक बात दिमाग में रखना है कि ये 2 रिमाइंडर कब आया हुआ है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने कैंसिल किया हुआ है, किससे, 32 से। इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 32 से या 32 से। और जब आप 32 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 या 64। और यही 64 आपका क्या होगा, दिस विल बी योर फाइनल रिमाइंडर, या यही 64 आपका अभीष्ट शेषफल होगा। ये हो गया आपका फाइनल रिमाइंडर, या यही आपका अभीष्ट शेषफल होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वाले पार्ट में हमारा पूरा प्रयास होगा कि कैंसिलेशन रूल को पावर में अगर दिखाना हो कभी तो क्या क्या बातें बन सकती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रॉपर आप नोट्स तैयार करिए और इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। 5 रेज टू दी पावर 500, 5 रेज टू दी पावर 500 डिवाइडेड बाई 500, और आपसे कहता है कि आप रिमाइंडर कैलकुलेट करिए या फाइंड आउट रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करिए कि यहाँ पर जो आपका शेषफल बनने वाला है वो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों अगर आपको यहाँ रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको फिर एक सिंपल सी बात बताई कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं जहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो आप कैंसिलेशन कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो 5 और 500 में कुछ कॉमन है तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5 कॉमन मिल सकता है मेरे को। तो देखते हैं ये जो 500 नंबर है आपका, ये 5 के पावर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आने वाला बच्चों, 100 आएगा। फिर अगेन इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, बोलो 20 आएगा। मैं अगेन इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो आगे हमें कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, 5 के पावर के रूप में इसे हम तोड़ना चाहते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये 500 कितना हो गया तो आप बोलेंगे इट इज़ 5 रेज टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू द पावर 1। इसका मतलब इसे मैं ऐसे लिखूंगा 5 रेज टू द पावर 500 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू द पावर 1। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको पता है 5 रेज टू द पावर 3 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा 5 रेज टू द पावर 497 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4। अच्छा ये बात कब आई हुई है, तो आपको ये बात दिमाग में रखना है, ये तब आया हुआ है जब हमने क्या किया हुआ है, कैंसलेशन किया हुआ है। किससे कैंसलेशन किया हुआ है, तो आप बोलेंगे 5 रेज टू द पावर 3 दैट इज
125। जब हमने 125 से कैंसिलेशन किया हुआ है तभी आया हुआ है। मतलब एक बात तो दिमाग में होगा ना कि फाइनली जो भी रिमाइंडर अब हम कैलकुलेट करेंगे उस रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 125 से। तो बच्चों 5/4 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, +1। और जैसे आप +1 की पावर 497 करेंगे तो यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, 1। अच्छा, ये 1 रिमाइंडर कब मिल रहा होगा, जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है किससे, 125 से। तो फाइनली आप एक काम करिए, ये जो 1 रिमाइंडर आया हुआ है इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर जो आपको शेषफल मिल गया वो शेषफल कितने के बराबर होगा, 125 या 125। ठीक है, बात आपको समझ में आई है, क्या है, क्लियर हुआ है। चलो बच्चों एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि वहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। आपसे कहता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहता है कि 15⁻⁴ है, 15 की पावर में 40 लिखा गया, 15⁻⁴, 15 की पावर में 40 लिखा गया है। आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। आपसे कहता है इसके आखिरी के दोनों अंकों से बनी हुई आप संख्या ज्ञात करिए, या फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, इसके आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या ज्ञात करिए। जो बच्चे चीज़ों को भूल रहे हैं एक बार मैं उनको थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं। आपको मैंने एक पार्ट समझाया था कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है या इकाई अंक होता है। सेम अगर किसी नंबर को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है वो उस नंबर में आखिरी के 2 अंकों से बनी हुई क्या होती है, संख्या। जैसे एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैंने 125 लिख दिया और इस 125 को मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 100 बन जाए, क्या होता भाई 100, घटा दीजिए कितना बच रहा है 25। अच्छा बच्चों आप बताओ ये जो 25 है ये 25 क्या है, तो आप बोलेंगे ये 25 रिमाइंडर भी है, ये 25 रिमाइंडर है और एज वेल एज ये 25 आपका क्या है, लास्ट 2 डिजिट भी है। ये 25 आपका लास्ट 2 डिजिट भी है या आखिरी के 2 स्थानों से बनी हुई संख्या भी है। तो एक बार दोबारा से आपको बोलूँगा, अगर कभी भी लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर आपको कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये बात समझा रहा हूँ, आगे लास्ट 2 डिजिट एक आपका पूरा सेगमेंट बनेगा, वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। तो अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस नंबर को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, और कोशिश करेंगे कि आप रिमाइंडर निकाल पाएँ। इसका मतलब देखो बच्चे ये मेरे हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम का एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्यों है, आपसे बोलता है कि 15⁻⁴ है और इसके लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर बताइए। अब जो बच्चे इस बात को समझते हैं उनको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि अगर इसके लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर निकालना है तो सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना होगा किससे, 100 से, और 100 से डिवाइड करके क्या निकालना होगा, रिमाइंडर। क्वेश्चन में कहीं कह तो नहीं रहा है कि आप इसे 100 से डिवाइड करिए, बट इफ़ यू वांट टू डिटरमिन नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट देन यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो अब क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग 100 से एक बार डिवाइड करते हैं और देखते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया 15 की पावर में 40 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 100। ठीक है, देखो बच्चे क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 40 अपॉन 100 को मैंने लिख दिया 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने कैंसिलेशन कर दिया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 40 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 40 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको लग रहा होगा ये चीज़ कैसे लिख दिया, तो इंडाइसेस का एक बड़ा छोटा सा रूल होता है कि a इंटू एम रेज टू द पावर n
बराबर आपका होता है a पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर n। और 100 को मैंने कैंसिल किया है, या 100 का मैंने फैक्टर बनाया है, किसके टर्म में बनाया? 5 के टर्म में। क्यों 5 के टर्म में बनाया? क्योंकि 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3। तो या तो मैं फैक्टर 3 के टर्म में बनाऊं या तो 5 के टर्म में। तो बच्चों 100 3 से तो डिविजिबल है ही नहीं है, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप इसे डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 20। अगेन आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब देखो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाई कितना लिखा? 4। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं या नहीं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कैंसिलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर कैंसिलेशन किया जा सकता है किससे? 5 स्क्वायर या 25 से। 25 से कैंसिलेशन करेंगे। तो जब 5 स्क्वायर से आप कैंसिलेशन करेंगे तो बेसिकली ये वाला पार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्या? देखो 5 के स्क्वायर से 5 की पावर 40 को डिवाइड करना है, तो बच्चे ये पावर 2 ऊपर जा करके माइनस हो जाएगी। यहाँ पर आपका क्या आएगा? 5 रेज टू द पावर 38 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 40 अपॉन 4। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए बोलो 5/4 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? +1। 3/4 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा बच्चों? -1। अब 1 रेज टू दी पावर अगर मैं पूछूं 38 क्या होता है, तो आप बोलेंगे +1। -1 रेज टू दी पावर 40 भी क्या होता है? +1। क्यों भाई? हमने आपको बताया हुआ है कि -1 की पावर में अगर कभी भी इवन नंबर लिखा जाए तो जो वैल्यू आती है आपकी वो क्या आती है? +1। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर क्या मिला? +1। अच्छा बताइए ये +1 रिमाइंडर कब मिला हुआ है? जब आपने कैंसिलेशन किया हुआ है किससे? 25 से। इसका मतलब अगर आप फाइनल रिमाइंडर तक जाना चाहते हैं तो फाइनल रिमाइंडर तक जाने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 25 से। और जैसे मैंने 1 का 25 से मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्या मिला? 25। अच्छा बच्चों एक बार बताओ ये 25 क्या है? जब मैंने 15 रेज टू दी पावर 40 को 100 से डिवाइड किया है तो ये रिमाइंडर है। और हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है वो लास्ट 2 डिजिट होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यही 25 आपका क्या होगा? दिस 25 विल बी लास्ट 2 डिजिट नंबर, या यही 25 आपके आखिरी दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या होगी। उम्मीद करूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। ठीक है, चलो बच्चों एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं इसी पर। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है 35 रेज टू दी पावर 40, 35 की पावर 40, और क्या निकालना है? आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। आपसे कहता है इसके आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या ज्ञात करिए, या इसके अंतिम 2 स्थानों से बनी हुई संख्या ज्ञात करिए। लास्ट 2 डिजिट्स, इसके आखिरी के दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या ज्ञात करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद मेरी इतनी बात से जरूर सहमत होंगे कि अगर आपको नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है? इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देना है किससे? 100 से। और 100 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है। तो बच्चों बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे 35 की पावर 40 और डिवाइडेड बाय हाउ मच? 100। 35 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 100। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि 35 और 100 में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो? तो आप बोलेंगे 5। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7 रेज टू दी पावर 40 अपॉन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। ये बात मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। आपको दिक्कत है तो आप वहाँ पर दोबारा जा करके देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसे क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 5 रेज टू दी पावर 40 इंटू 7 रेज टू दी पावर 40 अपॉन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पर कुछ किया जा सकता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं किससे, 5 स्क्वायर, या आप इसे बोलेंगे 25 से कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो बच्चों अगर आप इसका 25 से कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 रेज टू द पावर 38, देखो पावर 2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू द पावर 40 और अपॉन क्या 4। अब आइए यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बनेगा। अच्छा आप बताइए 5/4 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 5/4 में रिमाइंडर आपको मिलेगा +1। 7/4 में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 के टेबल का ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 7 के आसपास हो, 8 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा -1। अगर मैं पूछूं +1 की पावर 38 क्या होता है, तो आप बोलेंगे +1। -1 रेज टू द पावर 40 भी क्या होता है +1, क्यों, -1 की पावर में इवन नंबर लिखा गया है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा 1। लेकिन ये 1 रिमाइंडर कब आया हुआ है, जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया हुआ है, किससे, 5 स्क्वायर या 25 से। तो फाइनल रिमाइंडर को निकालने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 25 से, और जैसे आप इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 25। अच्छा बोलो ये रिमाइंडर 25 कब है, जब मैंने 35 की पावर 40 को 100 से डिवाइड किया हुआ है। और आप सबको पता है कि जब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर आपका लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर होता है। तो इट इज़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, या यही आखिरी दोनों स्थानों से बनी हुई संख्या है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए। इसके बाद में मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं और कुछ समझाने का आपको कोशिश करता हूं। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण थ्योरम आता है जिसे हम लोग पैटर्न थ्योरम के नाम से जानते हैं, या साइक्लिक पैटर्न थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में रिमाइंडर में आपको साइक्लिसिटी समझाते हैं। एक पॉइंट आपको समझाएंगे, साइक्लिसिटी इन रिमाइंडर। इसके बाद जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो समझाऊँगा साइक्लिसिटी इन रिमाइंडर। रिमाइंडर में जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, इसको इस वाले पार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप बहुत तसल्ली से समझिए, मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों से पहले शुरुआत कर रहा हूँ। पहले एक बार बेसिक से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, फिर उन्हीं चीज़ों को मैं पैटर्न पे बनाने का कोशिश करूंगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसे आप सॉल्व करना जानते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका 37 रेज टू द पावर 100, 37 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, 37 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, 37 रेज टू द पावर 100 डिवाइड बाई 7, और आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट अ रिमाइंडर। फाइंड आउट रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करिए कि यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, एक बार जो चीज़ हमने सीखा हुआ है उस बेसिक से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि हमने क्या सीखा हुआ है। बताओ बच्चे, कभी भी अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है तो सबसे पहले देखिए 7 से 37 की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है। अगर डिवीजन पॉसिबल है तो बताओ जब 7 से आप 37 को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बच रहा होगा वो रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, +2 बच रहा होगा। तो यहाँ पर इसे मैं बेसिकली क्या लिख दूंगा, 2 रेज टू द पावर 100 और अपॉन कितना 7। इसी में हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है या शेषफल निकालना है। हो सकता है आगे जब मैं आपको टॉसिएंट थ्योरम वगैरह पढ़ाऊँ तो इसमें ये चीज़ें आप देख करके तुरंत बोलने लगो, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है कि आपका बेसिक्स बेहतर हो, जिससे आप किसी भी प्रश्न पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराएं, और जब आप करने बैठें तो ऐसा ना लगे कि आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें कहाँ से बन रही हैं, क्या उनका ओरिजिन है, और बेसिकली उस पर क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलो 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइड बाई 7 है। ऐसी स्थिति आई थी तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कि मैं 2 की पावर लिख लूँगा और ये चेक करता रहूँगा
कि क्या ऐसा कोई नंबर मेरे को मिल रहा है जो 7 के टेबल के आसपास है। तो आप बोलेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2। अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 4। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे 8। अच्छा बताइए ना, 7 के टेबल में 8 के आसपास कोई नंबर 7 1 जा 7 और +1 रिमाइंडर मिल गया, और मैंने आपसे यही कहा था जैसे आपको +1 या -1 रिमाइंडर मिल जाए तुरंत जो भी पावर है उसको आप उसी पावर में अरेंज करने का कोशिश करिए। तो इसे अब हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 पावर में 2 के तोड़ ले जाएं। तो इसे आप बोलेंगे 2 की पावर 3 × 99 और +1 डिवाइडेड बाई हाउ मच 7। आप याद करिए मैंने इस वाले पार्ट को बहुत डिटेल में समझाया था पिछले वाले पार्ट में, तो आप उसको बढ़िया से देखिए अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 99 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाई हाउ मच 7। इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 रेज़ टू द पावर 99 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। क्या लिखना है बच्चों, आप रिमाइंडर लिखना है। आप बोलो ना 8/7 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, +1। 2/7 में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, +2। +1 रेज़ टू दी पावर आपका क्या रहा है 99, और 1 की पावर 99 करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 यहाँ मिला 2 यहाँ मिला, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2 और जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा होगा, आंसर आपको क्या मिल रहा होगा 2। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर 37 रेज़ टू द पावर 100 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। मैं आपको पिछले वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को सिखा चुका हूं, 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। इसी क्वेश्चन को अब मैं पैटर्न थ्योरम से आपको करके बताता हूं कि पैटर्न थ्योरम से अगर यही क्वेश्चन होगा तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं दोबारा से। यहां पर आपको लिखा गया है 37 रेज़ टू द पावर 100 और डिवाइडेड बाई 7। आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर, आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करिए कि जो शेषफल बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, इस चीज को अब मैं आपको पैटर्न थ्योरम से सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आगे इसी बात को मैं आपको टॉसिएंट रूल से भी सिखाऊंगा। यहां पर मैं पैटर्न थ्योरम आपको समझाना चाह रहा था। इसी बात को अगर आप समझेंगे ना तो आपको बेसिकली बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा कि टॉसिएंट रूल जनरली इसी पर काम करता है, चीज़ों को जल्दी निकालने के लिए। मैं बार बार टॉसिएंट बोल रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ाऊँ मैं। 37 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइड बाई 7 आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा वो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात तो इतना तय है, आप समझ रहे होंगे 7 × 5 = 35 2 37 2 रेज़ टू द पावर 100 है और डिवाइडेड बाई क्या है 7। चलो अब आपको एक बात यहाँ पर मैं समझाता हूँ, आप इसको समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक बड़ा छोटा सा पॉइंट आपको बोलता हूँ। यहाँ पर आप 2 की पावर 100 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बार मैं 2 की छोटी छोटी पावर्स को डिवाइड करता हूँ। 2 की पावर 1 डिवाइडेड बटे 7। बोलो बच्चों रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। सपोज करिए मैंने लिखा 2² डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलेंगे रिमाइंडर 4 होगा। मान लो मेरे भाई मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलेंगे +1। 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है 8। 8 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा +1। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूना 14 2 16, रिमाइंडर आपको क्या मिला 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 रेज़ टू द पावर 5 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है 32। और 32 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक को 28 4 32, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 4। अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि 2 रेज़ टू द पावर 6 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऐसा क्यों, 2 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है बच्चों 64। 64 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 63 और 1 64। अगेन मान लीजिए 2 रेज़ टू द पावर 7 को आप 7 से डिवाइड करें
और आपसे मैं पूछूं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे अगेन रिमाइंडर आपका क्या होगा, 2 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप देखिएगा ना, अगर आप इस पार्ट को देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा यूनिट डिजिट का याद आ रहा होगा, जिसमें मैंने साइक्लिसिटी समझाया था कि यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 का केस हो तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर 2 4 1 2 4 1 2 4 1 ऐसे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हर 3 स्टेप के बाद में जो रिमाइंडर है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि हर 3 स्टेप के बाद में रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और रिमाइंडर का रिपीटिशन कब से शुरू हो रहा है, तो याद रखिएगा, जितने स्टेप के बाद में आपको +1 रिमाइंडर मिलेगा उतने ही स्टेप के बाद में आपका रिमाइंडर जो होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। 3 स्टेप के बाद में अगर +1 मिला तो 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर रिपीट करेगा। अगर आपको 4 स्टेप के बाद +1 मिला तो 4 स्टेप के बाद रिपीट करेगा। अगर आपको 5 स्टेप के बाद +1 मिला तो जो रिमाइंडर होगा वो कितने स्टेप के बाद रिपीट करेगा, 5 स्टेप के बाद। अब आप समझिएगा, पहले स्टेप में रिमाइंडर क्या रहा होगा, 2। दूसरे स्टेप में रिमाइंडर क्या रहा होगा, 4। तीसरे वाले स्टेप में रिमाइंडर आपका क्या रहा होगा, 1। फिर अगेन जैसे मैं चौथे पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब मैं देखूंगा कि ये जो 2⁻100 है, अगर मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ता हुआ चलूं तो आप बोलेंगे कि जो 99वां टर्म आएगा, मतलब 2⁻99, उसे रिमाइंडर क्या दिया जाएगा, 1। अगर मैं बोलूं 2⁻100, भाई तीसरे को क्या मिला, 1 मिला, छठे को 1 मिला, 9वें को 1 मिला, 12वें को 1 मिला। इसका मतलब 3 के टेबल के जितने नंबर होंगे उन सबको रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा, 1। तो जो 2⁻99 है उसको भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। जब मैं 2⁻100 की बात करूंगा आप बोलेंगे फिर कहाँ पर आ जाएगा, 2 पर। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो बच्चों कुछ मत करो, ये जो पावर है ना, इस पावर को थोड़ा सा आप चेक करने का कोशिश करो। तो पावर आपका क्या है, 100। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर साइक्लिसिटी किसकी चल रही है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो साइक्लिसिटी चल रही है, यहाँ पर जो साइक्लिसिटी चल रही है वो साइक्लिसिटी 3 की चल रही है। मतलब हर तीसरे स्टेप के बाद में रिमाइंडर +1 मिल रहा है। तो मैं देखो एक बार 3 की साइक्लिसिटी में देखो 99 पूरी तरीके से कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। अच्छा 1 रिमाइंडर है या पहला स्टेप है, तो आप बोलेंगे इट इज फर्स्ट स्टेप। इसे थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और बच्चों पहले वाले स्टेप में जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है वो पहले वाले स्टेप में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2। तो आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में जो आपका बेसिकली रिमाइंडर बन रहा होगा वो रिमाइंडर क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा, या रिमाइंडर विल बी 2 अंडर दिस केस। उम्मीद करूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मैं चीज़ों को और आगे आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसी पैटर्न पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद में चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। चलिए देखिए सिचुएशन क्या बन रहा है आपका। एक और प्रश्न लेते हैं, आपको समझाते हैं। लेट अस सपोज आपको दिया गया है 11 रेज टू द पावर, क्वेश्चन आपको दे दिया गया 11 की पावर 77, 11 की पावर 77 बटे 7, और आपसे पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। 11 रेज टू द पावर 77 डिवाइडेड बाई 7। आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर। फाइंड आउट रिमाइंडर, ये आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो शेषफल बन रहा होगा वो शेषफल क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप पैटर्न थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार मैं पैटर्न थ्योरम से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, 11 रेज टू द पावर 77 डिवाइड बाई 7 है। तो जब आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के निम 7 4 11, यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा होगा बच्चे वो क्या बच रहा होगा, 4। तो ये हो गया 4 रेज टू द पावर 77 और डिवाइडेड बाई 7। इसी में हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। अब इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न थ्योरम को फॉलो करने का कोशिश करते हैं कि पैटर्न थ्योरम क्या कहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 रेज टू द पावर 1 को आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 4 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के स्क्वायर को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 2 16, 2 मिलेगा।
अगर मैं आपसे पूछूं 4 रेज टू द पावर 3 को 7 से डिवाइड करो तो 4 की पावर 3 क्या होता है 64। 64 को 7 से डिवाइड करोगे 7 9 63 1 64। आप बताओ बच्चों, आपको इंतजार किस चीज का था कि आपको +1 रिमाइंडर मिल जाए। +1 रिमाइंडर आपको कितने स्टेप के बाद मिला हुआ है, तो आप बोलेंगे +1 रिमाइंडर आपको 3 स्टेप के बाद मिला हुआ है। और अगर 3 स्टेप के बाद मिला हुआ है तो इस क्वेश्चन में जो साइक्लिसिटी है वो किसकी चल रही है, 3 की साइक्लिसिटी चल रही है। इसका मतलब हर 3 स्टेप के बाद में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिलेगा +1। पहले स्टेप में क्या मिलेगा बोलो 4, दूसरे स्टेप में क्या मिलेगा 2, तीसरे स्टेप में क्या मिलेगा 1। अब एक बार देखते हैं ये जो 77 नंबर हमने लिखा हुआ है ये 3 की कौन सी साइकिल में आ रहा है। तो 77 डिवाइड बाई 3 हमने कर दिया। जैसे 77 को 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6 1 7 3 5 15 2 17, क्या बच रहा है 2। इसका मतलब मैं 75 तक तो डिवाइड करता हुआ चला जाऊंगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 रेज टू द पावर 77 को क्या मिला होगा तो आप बोलेंगे +1, क्यों 3 से कट जा रहा है। उसके बाद में 75 के बाद 76 को क्या मिला होगा 4, और 77 को क्या मिला होगा 2। इसका मतलब ये जो 2 आ रहा है ये 2 रिमाइंडर नहीं मेरे भाई, ये क्या है, इट इज सेकंड स्टेप, ये दूसरा वाला आपका स्टेप है। ठीक है, तो दूसरे वाले स्टेप में आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा बेसिकली वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा होगा +2। तो इस वाले प्रश्न में जो आपको रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर क्या मिला +2 मिला। ठीक है, आप इसे समझिए अच्छे से। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं, फिर इसके मेन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन ले लेता हूं। लेट अस सपोज आपसे कहता है कि 143 रेज टू द पावर 321, 143 रेज टू द पावर 321 डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से डिवाइड किया जाता है और आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर, या यहां पर जो शेषफल बच रहा होगा वो शेषफल क्या बचेगा। तो नाउ यू विल हैव टू डिटरमिन रिमाइंडर, या यहाँ आपको शेषफल कैलकुलेट करना है क्या होगा। कौन से तरीके से हम आपको निकाल के दिखाने जा रहे हैं, पैटर्न थ्योरम से। देखो एक रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। तो जब आप कई चीज़ें जानते हो और किसी क्वेश्चन पर आपका हाथ फंसने लगता है, जब कभी पहले अप्रोच से आपको दिक्कत आने लगती है आप दूसरे को ट्राई करते हैं, दूसरे से दिक्कत आने लगती है आप तीसरे को ट्राई करते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी आप बैठ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे आपको पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो नए बिल्कुल होते हैं। और एक नए क्वेश्चन के बारे में आप तभी सोच पाते हैं जब आपका बेसिक्स बढ़िया होता है, चीज़ों को सोचने का विजन जो होता है वो बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन से किसी एक बात को आप समझ सकते हैं, आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 143 की वैल्यू 5 से बड़ी है, डिवीजन हो सकता है। अगर डिवीजन हो सकता है तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो रिमाइंडर मेरे को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, बिकॉज ऑफ 140 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और जब 140 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो बचेगा कितना 3। इसका मतलब ये हो गया 3 रेज टू द पावर 321 और डिवाइडेड बाई हाउ मच 5। इसे कौन से थ्योरम से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, पैटर्न थ्योरम से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब एक बात तो समझना पड़ेगा ना कि ये 3 रेज टू द पावर 321 है, हमें क्या चाहिए, हमें +1 या +1 रिमाइंडर चाहिए बेसिकली। क्योंकि जैसे +1 रिमाइंडर मिलेगा, जितने स्टेप के बाद +1 मिलेगा रिमाइंडर उतने ही स्टेप के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 3 रेज टू द पावर 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप बोलेंगे 3 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 × 5 4 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 रेज टू द पावर 3 को आप 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 5 × 5 = 25, 2 27। अगर मैं बोलूं 3 रेज टू द पावर 4 को आप 5 से डिवाइड करो, तो 3 रेज टू द पावर 4 आपका क्या होता है 81। 81 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा +1, 16 × 5 = 80, 1 81। आपको बेसिकली यही तो आवश्यकता थी कि आपको +1 रिमाइंडर मिल जाए।
+1 रिमाइंडर आपको कितने स्टेप के बाद मिला? 4 स्टेप के बाद मिला। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में साइक्लिसिटी चल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में साइक्लिसिटी चल रहा है किसका? 4 का। 4 की चक्रियता चल रही है। इसका मतलब हर चौथे स्टेप पर जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो कोशिश करते हैं एक बार इसको 4 के टेबल के रूप में तोड़ करके देखते हैं। तो मेरे पास 321 लोग हैं, हर चौथे व्यक्ति को मैं 1 रुपया दूंगा। पहले को 3, दूसरे को 4, तीसरे को 2, चौथे को 1। देखता हूं 321 में 4-4 के कितने पेयर बनेंगे और क्या बच जाएगा। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता तो फिर तो मैं 1 दे देता, लेकिन चूंकि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 रिमाइंडर बच रहा है? नहीं, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। मतलब 4-4 का ग्रुप बनाने के बाद में एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और बच्चों जो पहले स्टेप में आपको रिमाइंडर मिल रहा है वो पहले स्टेप में रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 3। तो आप बोलेंगे कि इस वाले प्रश्न का बेसिकली जो आंसर बन रहा होगा वो आंसर क्या होगा? 3। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ, क्योंकि पैटर्न आप पढ़ रहे हो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? -1। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, या तो 4 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। -1 रिमाइंडर आपको 2 स्टेप के बाद मिला। देख लीजिए 4 स्टेप के बाद +1 मिल रहा है। इस बात को अगर मैं थोड़ा सा जोर दे के बोलूँ तो आप एक बात समझ लेना कि जितने स्टेप के बाद -1 रिमाइंडर मिलता है उसके जस्ट डबल स्टेप पर आपको +1 रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, अगर 3 स्टेप के बाद -1 मिले तो रुक जाइए, कैलकुलेशन करना बंद कर दीजिए, समझ जाइए 6वें स्टेप पे +1 मिलेगा और वहाँ पर जो साइक्लिसिटी चल रही होगी वो 6 की चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद में मैं आपको एक प्रश्न और समझाना चाहूँगा, उसको थोड़ा सा देखिएगा। क्या क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, पहले कैट के भी पेपर में ये क्वेश्चन बना करता था, CDS में कई बार पूछ लिया जाता है, CGL मेंस में बन सकता है। क्वेश्चन है आपका 32 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, 32 की पावर 32/7। और आपसे कहता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बनेगा या यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या होगा? व्हाट विल बी रिमाइंडर हियर, या यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या होगा? ठीक है, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात समझिएगा, सबसे पहले ये जो 2 की पावर 32 है इसका क्या मतलब है, कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। देखो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपसे कहा जाए 2 रेज़ टू द पावर 2 पावर 3, फिर आपसे कहा जाए 2 रेज़ टू द पावर 2 पावर 3, और फिर आपसे कहा जाए 2 रेज़ टू द पावर 3 पावर 2। ये तीनों चीज़ें अलग अलग बात होती हैं। इंडिसेस का एक छोटा सा रूल आप जानते हैं कि a रेज़ टू द पावर m पावर n, हमने समझाया हुआ है, बराबर क्या होता है? a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। इसका मतलब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, मतलब ये क्या है आपका 2 की पावर 6 है। अब देखो यहाँ पर जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लगता है तीनों की वैल्यू 1 होगी। अब अगर आप पावर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे चलिए, इसमें आप ऐसे चलिए, सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 रेज़ टू द पावर 3 को सॉल्व करिए, क्या होता है? तो आप बोलेंगे 8 होता है। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 8। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप 2 लिख दीजिए। 3 स्क्वायर को सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9, तो ये क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 9। तो ये जो 2 की पावर 32 की पावर 32 लिखा गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब 32 की पावर 32 पहले सॉल्व होगा और फिर वो 32 की पावर में रखा जाएगा। तो थोड़ा सा उलझन तो हो रहा है, इतनी सारी बातों को एट ए टाइम करना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये बात समझाता हूँ और अभी थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली इजी है, जो हम किए हुए हैं वही है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अभी आपको लग जाएगा कि बेसिकली हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक पैटर्न का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि वो जो पैटर्न थ्योरम है बेसिकली कैसे काम करता है। मैंने आपको बोला किसी भी प्रश्न में पैटर्न थ्योरम काम करेगा, आप कहीं भी लगा करके चेक कर लीजिएगा। चलो भाई, एक बात तो शायद समझ रहे होंगे आप लोग। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि एक बात तो समझ रहे होंगे कि 7 चौक को 28, 4 32, यहाँ रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, +4 मिल रहा है।
आपको दिक्कत क्या कर रहा है, ये 32 की पावर 32। एक काम करो, इसको कोई नंबर मान लो। लेट अस सपोज मैंने इसको n मान लिया। तो जब n मान लिया तो ये क्वेश्चन आपका कैसे रिड्यूस हो गया, 4 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7। ये n एक बड़ा सा नंबर है। ऐसे क्वेश्चन जब कभी आ जाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर साइक्लिसिटी लगाते हैं। बस ये पता चल जाता कि कितने की साइक्लिसिटी चल रही है, तो शायद ये प्रश्न सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाता। अब आओ थोड़ा सा इधर करके आपको दिखाते हैं कि कितने की साइक्लिसिटी चल रही है। सपोज करिए मैंने लिख दिया ऐसे, लेट अस सपोज मैंने आपके लिए लिखा 4 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। मैं आपसे पूछूं बच्चों रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा। क्यों? 4 की वैल्यू 7 से छोटी है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 दूनी 14, 2 16 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 7 करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ रिमाइंडर आपका क्या होगा, +1। मेरा उद्देश्य भी क्या है कि मेरे को क्या मिल जाए, +1 रिमाइंडर मिल जाए। तो यहाँ पर जो आपको +1 रिमाइंडर मिल रहा है वो कितने स्टेप के बाद मिल रहा है, 3 स्टेप के बाद। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी किसकी चलेगी, 3 की। अच्छा बच्चों, ये जो 3 की साइक्लिसिटी है आप किस में चेक करोगे, n में। तो मैंने एक काम किया, ये जो n है इस n को हमने 3 से डिवाइड किया। अब आप बोलेंगे n की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे n यही तो है, 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, तो 3 के टेबल का एक नंबर जो 32 के आसपास है, तो आप बोलेंगे 33। वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। और -1 की पावर 32 आपका क्या होता है, +1। अब आप बताइए ये +1 क्या है, रिमाइंडर है कि स्टेप है, तो आप बोलेंगे नो, इट इज फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। और बच्चों जो पहले स्टेप में आपको रिमाइंडर मिल रहा है, वो पहले स्टेप में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 4, या इस प्रश्न में जो आपको शेषफल मिलेगा वो 4 के बराबर होगा। उम्मीद करूं आपको ये बात समझ में आई हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए। इस पैटर्न पे मैं आपको एक प्रश्न और भी सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए, एक प्रश्न आपके लिए और लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9 ऐसे लिखा गया है। और आपसे कहता है कि फाइंड आउट रिमाइंडर, फाइंड आउट रिमाइंडर या शेषफल कैलकुलेट करिए कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या होगा। तो एक बात तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि 9 से जब मैं 13 को डिवाइड करूंगा तो 9 एक 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। आपको तकलीफ कौन सा पॉइंट दे रहा है, आपको तकलीफ ये वाला पॉइंट दे रहा है। इसको हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट अस सपोज ये क्या है आपका n है। तो जब आप 9 से 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बच रहा होगा, 4 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 9, 4 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 9। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, पैटर्न थ्योरम लगाते हैं। और एक चीज चेक करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो साइक्लिसिटी चल रही है, यहाँ पर जो साइक्लिसिटी चल रही है वो साइक्लिसिटी कितने की चल रही है। बस अगर ये बात पता चल जाए कि साइक्लिसिटी कितने की चल रही है तो शायद इस क्वेश्चन को डील करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं सिंपली ऐसे आपसे बोलता हूँ कि 4 की पावर 1 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर मिलेगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 7 दूनी 14, 2 16, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 रेज टू द पावर 3 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है ना। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64, 64 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसी की तलाश थी आपको कि आपको +1 रिमाइंडर मिल जाए। तो आप बताइए ये जो +1 रिमाइंडर आपको मिल रहा है ये कितने स्टेप के बाद मिल रहा है, 3 स्टेप के बाद। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी कितने की चल रही है, 3 की चल रही है।
तो मैं सिंपली n को कैश करता हूँ और देखता हूँ ये 3 के कितने एक्चुअल पेयर बन रहे हैं और उसके बाद क्या बच रहा है। अगर एक्चुअल पेयर्स बन रहे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये n क्या है, तो आप बोलेंगे इसी n को हमने लिखा था 22 की पावर 42 और बटे मैंने क्या लिख दिया 3। आप बताओ बच्चे, जब हम 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा होगा, +1, और ये +1 की पावर क्या है 42। अच्छा सपोज करो यहाँ पर ये जो वैल्यू है अगर 41 होती, मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या होती 41 और ये वैल्यू जो 22 है 22 की जगह पर 20 होता, तो आप बोलते रिमाइंडर क्या आता -1 की पावर 41 और -1 की पावर 41 क्या होता -1। -1 टेक्निकली गलत था तो 3 - 1 कितना बन जाता है 2। 2 का मतलब क्या होता है सेकंड स्टेप होता। लेकिन खैर यहाँ पर 1 रेज़ टू द पावर 42 है तो क्या आने वाला है 1। 1 का मतलब क्या होता है 1 इज फर्स्ट स्टेप, या पहला जो पद होगा वही आपका क्या बन रहा होगा रिमाइंडर बन रहा होगा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा होगा रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बन रहा होगा 4 बन रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन इज 35 रेज़ टू द पावर 23 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 16। कहता है कि 35 की पावर 23 को अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो आपसे पूछता है आर, रिमाइंडर जो बनेगा वो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, पैटर्न थ्योरम पे एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद में हम धीरे धीरे देखेंगे, जहां पर आपको समस्या आएगी उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में अभी तक हमने 4 पार्ट पढ़े। चौथे वाले पार्ट में बेसिकली जो मेरा उद्देश्य था वो 2 चीज़ों को बताने का था। पहली चीज़ कैंसिलेशन रूल पावर में कैसे काम करता है, उस कैंसिलेशन रूल का यूज़ करके आप लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि जो साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर होता है या रिमाइंडर में साइक्लिक पैटर्न थ्योरम जो होता है वो कैसे काम करता है, उस बात को समझाने का कोशिश किया। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट हमें और पढ़ना है, जिस पार्ट में हम लोग 2 बड़े महत्वपूर्ण थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। एक तो ट्रांसिएंट थ्योरम डिस्कस करेंगे और एक विल्सन थ्योरम डिस्कस करेंगे। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है जो अभी तक आप क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चनों को वो आसान बनाने में आपका बड़ा मदद करे। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अगले वाले पार्ट में। और एक बात आपको बता दें, डिविजिबिलिटी कुछ और नहीं है, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है और उसी रिमाइंडर थ्योरम को जब हम लोग डिवीजन के माध्यम से समझने का कोशिश करने लगते हैं तो वो डिविजिबिलिटी बन जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसी रिमाइंडर थ्योरम को मैं डिविजिबिलिटी से जोड़ता हुआ चलूँगा और आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा। आप इसे बढ़िया से रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।